अब खबर रेडगांव से है, जहां पर क्षतिग्रस्त रपटों से जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर है ग्रामीण और स्कूली बच्चे। बड़ी दुर्घटना का अंदेशा, लापरवाह सिस्टम पर फिर उठे सवाल। कहने को तो हम विश्वगुरु हैं, मगर जमीनी स्तर पर आज भी हालात जस के तस हैं। हमारे रिपोर्टर जयदीप राठौर जुड़ गए हमारे साथ। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और वहाँ की स्थिति। जो थे जिनका नाम है सालाग्राम धुर्वे जी, उनसे हम पूछेंगे इस रपटे को लेकर कि वो क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे इस रपटे को लेकर? जी, मेरा नाम सालाग्राम धुर्वे है और मैं जय संगठन से जिला प्रवक्ता हूँ। जैसे कि हमारा ये जो पुलिया है वो लगभग 10 साल से टूटा पड़ा है। हमने पूर्व में भी कई बार शासन प्रशासन को आवेदन निवेदन किया, परंतु आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। आप देख सकते हैं कि इधर जो पुलिया है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और बरसात में जो पानी आता, बहुत तेज़ बहाव का पानी आता है और वो हम हर साल उसको मरम्मत बजरी डाल के कर लेते हैं, पर बरसात के सीजन में वो स्थिति बन जाती है। अभी हमें यहाँ पर जानकारी मिली कि यहाँ पर स्कूल के कुछ बच्चे भी इसी रपटे से यहाँ से पैदल इसी मार्ग से गुजरते हैं और नदी का जो बहाव का पानी आता है तो कहीं ना कहीं उनकी जान को खिलवाड़ है। उसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहोगे कि बच्चों के लिए? पहले भी घटना हो चुकी है। नीचे वाला यहाँ से एक पुलिया जो मेन रोड का है वो झीरी से मगरदा को जोड़ता है और रेडगांव को, तो वो वाला पुलिया में पिछले बार मोटरसाइकिल वाले गिर गए थे, उनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए थे। और ऐसे ही अभी इस समय जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं वो एक दो बच्चे यहाँ फिसल के गिरे थे, उनके माथे हाथे में लगा था। तो इस प्रकार से घटनाएं होते रहती है और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार जो हमारा 10 साल से पुलिया टूटा पड़ा है, आप वोट मांगने के लिए तो आ जाते हो गांव में, वो सब लोग देते भी हैं, पर क्या ये वोट देने का ये फायदा है, ये नतीजा है कि हमारे लोगों हमारा आदिवासी एरिया, आदिवासी क्षेत्र है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। कहते हैं कि मोदी जी देश में बहुत विकास हो रहा है, क्षेत्र के विधायक खूब करते हैं कि बड़े लोगों के लिए करते हैं। आदिवासी तो आज भी देखो को अंग्रेजों के समय में गुलाम था देश, तो आज आदिवासी भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। तो इस तरह से मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ये जो 10 साल से टूटा पड़ा है पुलिया, ये जल्द से जल्द इस पे काम होना चाहिए और बनना चाहिए, और नहीं तो हम आने वाले समय में पूरे गांव को लेकर के और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरे ग्राम झल्लार के तमाम ग्रामीण जन हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने शासन प्रशासन से कहा है कि यदि ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम एक बड़ा सा धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी देते हुए। क्षतिग्रस्त रपटों से जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर ग्रामीण और स्कूली बच्चे। बड़ी दुर्घटना का अंदेशा, लापरवाह सिस्टम पर फिर उठे सवाल। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुल पुलियों की जर्जर स्थिति आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। ऐसा ही मामला ग्राम झल्लार सामने आया है, जहां नदी के रपटे पर बनी पुलिया लगातार बारिश के पानी की तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम झल्लार से ग्राम झीरी मगरदा की ओर जाने वाले मार्ग पर एक और पुलिया स्थित है, लेकिन उसकी स्थिति भी बेहद बदहाल हो चुकी है। देख रेख के अभाव में यह मार्ग पूरी तरह से जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। हर दिन हादसे को न्योता। मार्ग की खस्ताहाली और क्षतिग्रस्त रपटे के बावजूद ग्रामीणों एवं मासूम स्कूली बच्चों को मजबूरीवश इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में रपटे के ऊपर से पानी बहने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों की चिंता, बच्चों को रोज इसी जर्जर और खतरनाक रपटे से स्कूल भेजना पड़ता है। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, प्रशासन को समय रहते ध्यान देना चाहिए। प्रमुख समस्याएं: पानी के बहाव से क्षति, बारिश के दौरान तेज बहाव के कारण पुलिया बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है। संपर्क मार्ग प्रभावित, झल्लार से झीरी मगरदा मार्ग की स्थिति अत्यंत जर्जर। स्कूली बच्चों पर खतरा, रोजाना जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं छात्र छात्राएं। हादसे की आशंका, प्रशासनिक अनदेखी के कारण यह समय बड़े हादसे का अंदाजा बन रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाला जाए और यहाँ नई उच्च स्तरीय पुलिया पक्के मार्ग का निर्माण कराया जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। ये बनना चाहिए कि सुधरना चाहिए। ये पुलिया तो वोट मांगने आ जाता है और हमारा है तो बच्चों को आने जाने का ही रास्ता खड़ा है। खेतबाड़ी में अगर गया तो वो बड़ा आदमी का भी बड़ा दिक्कत जाता है। तो ये चीज़ को तो सरकार देख कर और इसको काम करना ही चाहिए। ठीक है।